जय हिंद। देखो बच्चों, इसके बाद क्या करना है हमें, देखो वर्ग तथा वर्गमूल, इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, बात करते हैं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न इसलिए क्या आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए बच्चों, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न, यदि x बटे इसे बोला जाता है करनी या फिर रूट, रूट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, 0.09 बराबर 12 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान हमें प्राप्त करना है। ओके, इसे कैसे करोगे आप, देखो x बटे रूट 0.09 बराबर ये 12 लिख लो। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, देखो ये x को जैसे को से लिख दिए बराबर ये 12 को जैसे को से लिख दिए। ठीक है, इसको अपन बाहर निकालना है तो कैसे कर सकते हो आप, देखो अंडर रूट 0.09। ठीक है, तो ये रूट ये देखिए आगे कोई संख्या है क्या, नहीं है। जीरो का मतलब कि कोई होगा कोई संख्या नहीं, एक प्रकार से सोच लो। इस प्रकार से कर सकते हो आप ये भाग विधि से, ये पॉइंट इस प्रकार से 0.09। ओके, ये आगे जीरो लिखो मत नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये देख, और एक और बता देता हूँ इस पर, देखो ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ ऊपर पॉइंट लगाओगे, लगा दिए, क्योंकि देखो इसमें हमेशा याद रखना दो दो का जोड़ा बना जाता है पेयर। ठीक है, दो दो का जोड़ा बनाया जाता है, तो इस प्रकार से देखो ये पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। आई होप क्लियर। ठीक है, और फिर ये 0.9 लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इस प्रकार से, ठीक है लिख दिए 0.9, फिर दो का पेयर बन गया, दो का जोड़ा मतलब इस प्रकार से। ठीक है, देखो ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें, देखो आपको बताया था मैंने वर्ग ज्ञात करने का, तो उसी प्रकार से बोल सकते हो। देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें, मतलब दो संख्या देखो, एक तो 2 है, नहीं 3 और एक 4 है। 4 का वर्ग 16 हो जाता है, और 3 का वर्ग, देखो 3 का वर्ग कितना होता है, ये 9 होता है, और ये 4 का वर्ग कितना होता है, ये 16 हो जाता है। तो अपने इन दोनों के बीच में है ये संख्या, तो आप ये वाली संख्या ले सकते हो। ठीक है, छोटी वाली संख्या या फिर बराबर वाली। ओके, तो 3 का ऐसे गुना करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये 9 हो जाता है। उसी प्रकार से आप क्या ले सकते हो, देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 3 का ऐसा गुना करोगे, देखो 3 3 3 2 6 3 13, तो ये 9 हो गया, 9। ओके, फिर घटा दो, 9 में से 9 गए तो ये 0 आ गया। आई होप क्लियर। फिर उसके बाद क्या करोगे, देख 3 को 3 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। इनको जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से लिख दिया जाता है, लेकिन आंसर ये वाला रहता है, याद रखना। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रकार से तो आप बोल सकते हो ये जैसे, और दूसरा तरीका यह है कि 0.3 इंटू 0.3, इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 3 3 2 6 3 3 9, ये 9 हो जाएगा। तो कितनी संख्याओं के आगे पॉइंट लगा सकते हो, 1 2, गुना में याद रखना उनको काउंट कर लिया जाता है, मतलब जोड़ लिया जाता है। जैसे 1 2, तो दो संख्याओं के आगे पॉइंट होने, एक है तो एक और 0 लगा दो, यहाँ लगा दो पॉइंट, इस प्रकार से आंसर आएगा। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.3, ये इसका राइट होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया उनको बच्चों, मैंने पूरा कोशिश की आपको समझाने की। ठीक, देखो आगे देखो, ये 0.3 लिख सकते हो इसको। ओके, फिर आप अब क्या करना है, देखो 3 गुना कर सकते हो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 ठीक है। फिर अब 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर, ओके 3 गुना करने पर, जैसे 3 गुना इस प्रकार से, इसका इधर इनका 12 में और x का इधर। ठीक है, कैसे ये कर सकते हो, जैसे देखो इतना ये 1 में बराबर 12 का मल्टीप्लाई 0.3 में करना है अपने को। ओके, तो x का 1 में करूँगा तो ये x आ जाएगा, x का अगर इस संख्या में गुना करो तो x आ गया, और ये 12 का 12 3 बार पढ़ो, 12 का 12 12 2 24 12 3 36। ठीक है, आपको जैसे चाहो वैसे गुना कर सकते हो, 12 3 ये 36 हो गया। फिर पॉइंट लगाना है तो अपने को वो संख्या गिन के अपने को पॉइंट लगा सकते हो, एक संख्या के आगे पॉइंट है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो x का मान क्या होगा, ये इस प्रकार से, अतः x का मान 3.6
ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सॉरी ये ऑप्शन लिख, ऑप्शन ये ऑप्शन है, ऑप्शन में ये 3.6, तो ये वाला ये राइट आंसर होगा, याद रखना बच्चों। आई होप क्लियर हो गया हमको बच्चों। देखो ये तो ऐसे बताया था मैंने, देखो शॉर्टकट ऐसे करना, एक दो प्रैक्टिस करना तो आराम से बन जाएगा। देखो शॉर्टकट करने का तरीका बताता हूँ। देखो इसको ऐसे लिख देना, देखो यू किए, देखो x बटे √0.09 बराबर ये 12 हो गया। ठीक है, क्या करना है 12, तो आप क्या कर सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, इसका तो इंटू 3, मतलब ये क्या होता है, देखो इसे क्या लिख सकते हो, एक तरीका ऐसा भी है x अपॉन 0.3 इंटू 0.3। ओके, तो दोनों में से बाहर निकाल लो 12 बटे ये x 1 मान लो, और इन दोनों में से एक बाहर निकाल लो, ये 3 3 9 दो संख्या करके पॉइंट लगा के 0 इस प्रकार से। ठीक है, x बटे 0.3, ये 12 बटे ये 1 इस प्रकार से। फिर 3 गुना 12 3 36, मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा 12 3 36, 1 संख्या का पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसा तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख प्रश्न 2, देख √32 माइनस √128 प्लस √50 का मान क्या होगा। ओके, हमें इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल करके इनमें ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसे कैसे हल करोगे, जैसे 32 रूट माइनस 128 प्लस करनी 50 इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इसे कैसे हल कर सकते हो, देखो इसे कैसे निकालना, एक तरीका ये भी है गुणनखंड विधि से, ये 32। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। देखो ये किससे कटेंगे, 2 से काट के देखो, 32 का आधा कितना, सीधा आधा लिख दो। ठीक है, किसी भी संख्या का, तो वो उससे मतलब उससे डिवाइड हो जाता है। जैसे इस संख्या कैसे काट सकते हो, देखो ये 32 एक बार, ये 3 को काटेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, ये 2 बार। ओके, फिर घटा देंगे, 3 में से 2 गए तो 1, ये 2 उतार दो, ये 12 हो गया। फिर 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो, 2 को 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 6 10 2 6 12, मतलब 6 बार में 12 हो जाते हैं। ये 6 बार में ये 12, 2 6 12, फिर घटा दो, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से ये 16 लिख सकते हो। ओके, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे एक में नहीं जाएगा तो दोनों संख्या लिया जाता है। जैसे 2 का पारा ऐसा करो, पढ़ो 2 को 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16, मतलब 8 बार में ये 16 हो रहा। ओके, फिर 2 से काट दो 8 को, ये 4 बार, फिर ये 2 से हो जाएगा ये 2 बार, फिर 2 से इसको काट दो, ये 1 बार आ जाएगा, 2 1 2, मतलब कितने बार जा रही उसको नीचे लिखा जाता है, याद रखना हमेशा। ओके, तो आप इस प्रकार से पेयर बना सकते हो। जैसे ये हो गया, ये 32 है, तो इसको बनाने का तरीका ये इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 गिनेंगे, एक इस प्रकार 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो और दूसरा तरीका ये, इन दोनों में से एक एक जोड़ा बाहर निकाल लो। जैसे इसमें से क्या निकला, एक बाहर निकल गया, 2 में से 2 एक निकल गया, फिर ठीक है, फिर इसमें से क्या निकला, ये 2, फिर इसका जोड़ा है क्या, नहीं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो √2। आई होप क्लियर। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, 2 2 ये 4 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ठीक, यहाँ पर ऐसा करना था हमें, तो आप डायरेक्ट आप ये ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 2, ये 2 2 का पेयर बना के माइनस, और इनमें से बाहर निकालो, इसमें से एक बाहर निकाला 2, और इसमें से ये 2, और ये रूट ये 2 निकाल लिया। ठीक है, फिर आगे ये वाला बता देता हूँ, और ये 2 2 नहीं ये 4, ये √2 इस प्रकार से। इसका ये वाला कर लेते हैं हम 128, ये गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, याद रखना 128, ये भी 2 से जाएगा, 2 से कैसे, देखो सम संख्या है इसलिए 2 से कट जाते हैं, याद रखना, विषम संख्या रहता है 2 से नहीं कटता है। क्या करना है, 2 को पारा ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो, 2 को 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 6 10 2 6 12, ये मतलब 6 बार में ये 12, फिर इसमें 2 चौके 8, मतलब 2 का पारा 4 बार पढ़ो कि 8 हो 2 चौके 8 इस प्रकार से। फिर ये 2 से कटेगा, फिर इसमें भाग दे दो, आपको भाग देना है तो भाग दे सकते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 2 का पारा इससे ज़्यादा ना, 2 को 2 6 से ज़्यादा, 2 को 2 2 4 2 3 6 3 बार, ये 3 बार। ठीक है, फिर 2 का पारा
4 बार 2 को 2 2 4, मतलब 2 बार में 4, मतलब 2 बार ये, ठीक है 4 आए। फिर ये 2 से कटेगा, 2 का मतलब आधा कर लो या फिर भाग देते हो ऐसे, 2 1 2, एक बार, फिर बचा क्या 1, तो इधर दिए तो 12 हो गए, तो 2 को 2 4 2 6 2 4 8 2 5 7 2 6 12, मतलब 6 बार में ये 12 आ रहा है। ओके, फिर ये 2 से काट दो, 2 को 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16, मतलब 8 में ये 16, इस प्रकार से ये कर सकते हो। ओके, फिर 2 से काट दो, 2 चौके 8 ये, फिर 2 से 2 2 नहीं 4, मतलब 2 नीचे लिखना पड़ेगा, फिर इस प्रकार से ये लिख सकते हो। ठीक है, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है, इस प्रकार से 7 128 को बना सकते हो। देखो 128 28 बराबर ये आगे लिख सकते हो, ठीक है, ये पूरे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कितने से, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, ठीक है, एक बच रहा, तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, 2 2 2 को 2 दिन 4 4 2 नहीं 8 8, इसको लिख सकते हैं 8√2, क्योंकि इसका कोई जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको करने में लिखा जाए, ठीक है। इस प्रकार से ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा, ये इनमें से एक बाहर निकाल देते हैं, जैसे 2 ये 2 और इसमें भी ये 2 और ये √2, ओके, ये प्लस 50 ये 50, ठीक, 50 को भी इस प्रकार से गुणनखंड विधि से तोड़ो, 2 से ये 25 बार, और ये फिर आगे 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आगे जाएगा क्या है 5, तो 5 से जाएगा, देखो 5 का भाड़ा ऐसा बोलो कि 25 से ज़्यादा है, या फिर 25 आ जाए, तो 5 25, मतलब 5 बार में 25 आ रहा प्रकार से, ठीक, फिर ये 5 से 1 बार। ओके, इन दोनों से पेयर क्या बन रहा है, इनका जोड़ा, ये 5, इसका बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 50 रूट, इसको 5 रूट, इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। देखो इधर ये 50 को लिखने का तरीका ये 2 × 5 × ये 5 लिख दिए, फिर क्या करोगे, ये तो कर दिए, बाकी ये वाला, इन दोनों से क्या निकलेगा 5, ये 5 निकल गया, और ये इसका जोड़ा बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो इसको रूट में लिखो, करने में लिखो, ठीक। फिर आगे क्या करो, इनको गुणा कर दो आपस में, 2 को 2 2 2 4 4 2 नहीं 8, ये 8 हो गया, 8 रूट ये 2, ये धन, ये 5 वाला, इस प्रकार से, ठीक है। फिर क्या करें, देखो इस प्रकार की संख्या, देखो आपस में, देखो इसका जोड़ सकते हो, इसका है ना, देखो ये भी करंट 2 में है और ये भी करंट 2, ये भी करंट 2, ठीक है, ये माइनस में, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, तो 4 कितने होते हैं, ये 9 हो गया, 9, और ये √2 जैसे देखो 5√2 और ये 4 ये 2, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, √2 डायरेक्ट लिख सकते हो और ये 9 लिख सकते हो, 9√2, ओके, ये लिख दिए। फिर ये माइनस 8√2, ठीक है, ये कर दिए। फिर देखो 9√2 8√2, इनमें से क्या घटा सकते हो, ये 1 आ जाएगा, 1√2, ठीक है, 1 लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये √2 आ जाएगा, ये √2, ओके, ये √2 आ जाएगा, ये √2। फिर यहाँ आंसर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आगे आप अनुमानित लगा सकते हो, तो गेसिंग मतलब इससे छोटा, इसका आधा, तो 1 ही आ जाएगा कि 1 का वर्ग हो, इस प्रकार से, तो इसमें 4 तो, और ये 2 में से तो ये तो हो ही नहीं सकते, ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, याद रखना। तो इसका मान हमेशा याद रखना, ये होता है 1.41, ये 4, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ये 3 का मान, याद रखना 3 का मान होता है। देख ये IMP है, कहीं भी आपको यूज होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। √2 का मान 1.414 और इसका मान √3, इसका मान 1.7382, ओके, ये याद रखना, हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। कभी भी कोई भी कंपटीशन की एग्जाम में या फिर आपके अभी एग्जाम में एक्सेलेंस स्कूल आने में जो भी एंट्रेंस एग्जाम में दोगे उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर देखो इसको निकालने का तरीका, ये भाग विधि से इसको निकालने के तरीके, 2, ये 2 लिख दिए, फिर इसे कैसे करोगे आप, कैसे, तो याद रखना
2 लाने के ऐसे कौन सी संख्या से गुना करें कि 2 आ जाए, तो एक तो 1 है और 2 का 2 करेगा तो 4 आ जाएगा। जैसे 2 इंटू 2 करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही रहेगा, तो 1 लेना पड़ेगा। ठीक, फिर इनको जोड़ दो, ये 2 हो गया, फिर क्या, ये 1 आया, ये 1 का 1 बार गुना किया तो 1 आया कि नहीं, फिर माइनस, और इनको घटाऊँगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, घटाऊँगा तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ऐसे देखो, ये इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दी। फिर उसके बाद हमेशा याद रखना 1 0 नहीं लिखा जाता पॉइंट के बाद, ये इस वाले विधि में 2 0 लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना, वो एक जोड़े के रूप में उतरता है, हमेशा याद रखना जोड़े के रूप में। ठीक, तो ये हो गया। फिर क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि ये संख्या आ जाए या फिर इसके करीब में आए, मतलब कम होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, देखो 2, ये 2 ऑलरेडी है, या तो 2 1 लेंगे तो 21 2 42, तो उसी प्रकार से 5 लोगे तो 125 हो जाएंगे, 25 5 125 होते हैं। तो आप 4 ले लो, तो 4 चौक 16, और ये 4 दूनी 8, और एक देखो 4 दूनी 8 और एक 9 हो गया। ठीक है, ये 96 होगा, ये 4 ले लो। ठीक है, ये 4 ले लिया, इनका आपस में गुना किया जाता है तो ये आ जाएगा 96। फिर माइनस कर दो, देखो इससे 0 से 6 नहीं कटता, तो एक उधार ले लो, तो ये हो जाएगा 10 से 6 घटाओ तो ये 4 आ जाएगा, और 9 से ये 0। फिर ये उधार लेंगे इधर से, तो ये इसको 9, तो इस प्रकार से कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये लिखने की आवश्यकता है कि नहीं। फिर क्या कर सकते हो, ये 4 को हमेशा याद रखना, यहाँ पर जिससे भाग दिया जाता है उसको जोड़ा भी जाता है, ये 8 हो जाएगा, और ये 2 2 8। फिर क्या करोगे, देखो ये आगे कर सकते हो क्या, आप नहीं, तो आप ये 0 लगा सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आगे भी कर सकते हो। तो आप फिर ये नहीं जा रहा तो 2 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 2 0। फिर क्या कर सकते हो इसमें, ऐसा देखो 1 का करना पड़ेगा, अगर 2 का करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से है, जैसे 281 गुणित 1 इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई संख्या को मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब गुना किया जाता है, तो एक बार तो ये हो जाएगा 281, और माइनस कर दो, और किसका किए थे, ये इधर जोड़ना होता है 2 8 2, और ये 9 और ये 1। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते रहेगा। ये 10 में से 1 गया तो 9, और ये 9 में से 8 घटाए तो 1, और फिर 2 में से ये इतना 219। ओके, फिर क्या करोगे, 219 कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, तो आप 0 1 तो लिख नहीं सकते हो, डायरेक्ट 2 लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, है ना, लिख दिए। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आगे भी कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 3, ये अंडर रूट मतलब पूरे का वर्ग, मतलब ये वाला मान जो पूरे का मान है, मतलब सबका बॉस कहलाएगा ये। ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट में हल किया जाएगा। ठीक है, देखो ये 15,612 प्लस ये इसका भी बड़ा भाई है समझो। ठीक है, 154 अंडर रूट 154 प्लस ये अंडर रूट 225। ठीक है, इसे कैसे हल करोगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए कैसे करें, देखो ये लिख दिए 15,612 प्लस, और ये लिख दो 154 प्लस ये 225। ठीक है, ये है। उसके बाद इसके आगे हल कर लेते हैं, ये जैसे बस एक बार लिख दिया मैंने, इसको भी उतार दो 15,612 प्लस, और इसको भी 154 लिख दिए। फिर ये याद रखना इनमें इधर से हल किया जाता है, जैसे पहले इसको हल करो, ये वाले मान को कैसे, ये 225 कैसे कर सकते हो, इकाई का 5 है तो 5 से ये गुणा की विधि से। ठीक है, और फिर 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 22 से ज़्यादा ना, 5 को 20 4 बार और 2 बचा तो ये 25 हो गया, फिर 5 25 मतलब ये 5 बार। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, कितने बार, 5 9 45, 9 बार में 45 हो जाता है। ओके, 5 का पढ़ा याद है, याद कर लेना, नहीं होगा तो याद रखना, काम आ गया यहाँ पर, याद होगा तो ये आपको ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये किससे कटेगा, 3 से, ये 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9, तो ये 9 लिख सकते हो, कितने बार, 3 बार, तो कितने बार गया वो नीचे लिखा जाता है। फिर ये 3 एकम 3 इस प्रकार से। ओके, फिर आप पेयर बना सकते हो जोड़े,
इस प्रकार से ये 225, ये 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, तो इन दोनों से क्या निकलेगा 5, इन दोनों में से क्या निकलेगा 3, तो ये ले सकते हो 15 का ये है, ठीक। 15 गुणित 15 करोगे तो ये आ जाएगा 225, ठीक है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो यहाँ पर। देखो बच्चों, ये मन में तो मत रखना कि यहाँ 3 से जा सकता था, लेकिन आपने 3 से क्यों नहीं दिया। देखो बच्चों, बड़ी संख्या से भी दे दोगे तो इतना जल्दी आ गया, 3 संख्या से दे दो तो भी यही आता है, ठीक है, याद रखना। ओके, प्लस ये 15 लिख दो, ये 15 लिख दिए, ठीक। ये और फिर इसके बाद क्या करें, अगला स्टेप 15,612 प्लस ये अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ दो 154 प्लस 15, इन दोनों का ये जुड़ेगा कि नहीं, इन दोनों, क्योंकि दोनों के इसमें रूट है। ओके, तो इनको जोड़ दो, ये 4 और 5 ये 9 हो गया, 5 और 1 6 और ये 169, तो आप लिख सकते हो 169 इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। फिर इसको हल कर लेते हैं, इसको जैसे कैसे लिख देते हैं 15,612 प्लस ये किसका हो सकता है 169 और इस किससे करेगा, ये किसी से करता है कि नहीं करता, ये 13 से करता है। 13 गुणित 13 करोगे तो 13 बार, 13 कम, ये 13 एक बार और बचे कितने 3, फिर ये 39 हो गया, इतना 13 3 39, ये 3 बार, उस प्रकार से ये 13 ये, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। ओके, 169 तो क्या लिख सकते हो 13 गुणित 13, इस प्रकार से दोनों में से क्या निकाल सकते, 13 निकाल रहा, तो ये 169 को ये होता है, ठीक है। 13 गुणित 13 करूँगा तो 169 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे इसको ऐसा ये वर्ग से करने कैंसिल हो जाता है, याद रखना, ठीक है, हमेशा। तो आप लिख सकते हो इसको 13 और इनको आपस में जोड़ दो, जैसे 15,612 और इसमें 13 जोड़ दो प्लस 13, 2 3 5 और 1 और 1 ये 2 होते हैं, और ये 6 और ये 5 और ये 1, ठीक है, इवन 15,625। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट 15,625। फिर इसको भी आप गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हो, ठीक है। 15,600 ये 25, ठीक है। 15 इनका कैसे निकालोगे, तो इसको भी ऐसे, ये इकाई 5 है तो 5 से कर सकते हो, 5 से, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 ज़्यादा ना हो, 5 3 15, ये 3 बार गया, 5 3 15, फिर 1, तो 5 1 5 1, फिर 1 बचा, ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचा 2, तो ये 55 25 हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा, क्योंकि जाएगा 5 है तब तक जाएगा 5 का। ओके, फिर ये 31 ले लो, 5 6 30, 6 बार में, और फिर 1, ठीक है, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10 2 बार में, और फिर 2 है तो ये 55 25 5 बार में, ठीक है, ये हो गया 625। ओके, फिर और 5 से जाएगा, 5 5 एक बार, और फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर कितने 2 50 25, ये हो गया 125, ठीक है। इससे इसको डिवाइड किया तो इतने बार गया, ओके, याद रखना। और ये फिर 5 से, 5 दूनी 10 12 दिए, और फिर बचा कितने 2 25 हो गया, फिर 55 25 ये, फिर 5 से, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 25 से ज़्यादा ना हो, मतलब 5 5 5 10 5 15 25 55 25, मतलब 5 बार में ये 25, फिर ये 5 से, 5 1 5 1 बार, ठीक, इस प्रकार से कर सकते हो। तो इसका पीआर कैसे बना सकते हो, जैसे 15,625, देखो 5 गुणित 5, ये देखो 1 2 3, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, और इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, और इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा। देखो 25 गुणित 25 का ये इनका कर दो आपस में ना, ये हो जाएगा 55 25, और फिर 25 पंचे 125 हो जाते हैं, 125, ठीक, इस प्रकार से 25 गुणित 5 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये वर्ग के लिए, ठीक, ये आ गया 125। किसका वर्ग है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित
ये इस प्रकार से ये और ये जोड़ा हुआ, ठीक है, ये जोड़ा ये तो इनमें से कॉमन ये 5 निकला, ये 5 और ये 5, इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 125। आई होप क्लियर हो गया होंगे बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से आंसर करने से ये ऑप्शन इसमें कहाँ दिया 125, ये राइट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आई होप आपको समझाने की पूरी कोशिश की, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सोचा करो कैसे करा ये क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। मैंने इसलिए बेसिक एक एक चीज़ें बताई क्योंकि देखो बच्चों, देखो 6वीं 7वीं 8वीं ये बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो, तैयार हो एक्सीलेंट स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चौथे नंबर का याद रखना बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे एग्जाम में, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये करनी या अंडर रूट 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x का मान बराबर है। देखो x मान किसके बराबर है ये अपने पता करना है, ये ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या करोगे, ये देखो ये सबसे पहले ये लिख लो, बढ़िया। देखो 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 लिख लिया, ठीक है। इसको अपने पता करो, सबसे पहले तो इसको हल कर लो, अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, ठीक है। सिर्फ अपन ने पहले किया था ना 1 + 25/144, इसको हल कर लो, ठीक है। इसे कैसे कर सकते हो, एक तो तरीका है कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 144 ये ले लो एलसीएम, ठीक है। इसका इस्तेमाल 1 × ये हो गया 144 प्लस इस प्रकार से, ठीक है। पिछले वीडियो अगर नहीं देखा तो देखना, उसमें 1 सही 125/144 इस प्रकार भी रहा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, याद रखना। तो 144 + 25, देखिए 144 का अगर एक में गुना करूँ तो 144 हो जाएगा, प्लस ये 25 जोड़ दो 25, तो ऐसा लिख सकते हो 25, तो ये 4 और 5 ये 9, 4 और 2 6 और ये 169/144 ये आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 169/144, ठीक है, ये ओके। और ये मान को जैसे x/12, ठीक है। इसको रूट में काट लो, इनको बाहर निकाल लो रूट से। तो कैसे करोगे, इसके भी रूट में इसके भी रूट में, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, कैसे अलग अलग, जैसे ऊपर भी 169 और नीचे भी 144 इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1 + x/12, ठीक है। इसको अलग अलग तोड़ लो, जैसे ये किसका वर्ग होता है 13 का, तो ऐसा लिख सकते हो 13 × 13, और इसे क्या लिख सकते हो 12 × ये 12, ठीक है। देखो आप गुणनखंड विधि से निकाल के देखना है, ठीक है बच्चों, याद रखना, यह आपके लिए होमवर्क है। 169 और ये ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, याद रखना होमवर्क। अगर आपको इस तरह से देखो, हमेशा याद रखना 20 तक के वर्गमूल जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है, वर्ग। तो ये कैसे निकालते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपके लिए, और ये 1 + x/12, ठीक है। इन दोनों में से क्या निकाल सकता है, एक जोड़ा निकल गया, तो ठीक। या फिर ऐसा भी कर सकते हो 13 का वर्ग, देखो ऐसा इस तरह से काट दो, या फिर एक जोड़ा भी बाहर निकल सकता है, इसमें से 12 निकल जाएगा, या तो फिर ये 13 का वर्ग से ये कैंसिल हो जाएगा, बटे 12 का ये वर्ग है, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + x/12, ठीक है। तो आप अब अगला स्टेप यहाँ से कर लेते हैं, जैसे 13/12 लिख दिए बराबर 1 + x/12, ठीक है बच्चों, ये लिख दिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। 13/12, ओके, ऐसा भी कर सकते। फिर आप क्या कर सकते हो, पक्षांतर करने पर 1 का इधर पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करने पर 1 का इधर किया तो ये 13/12, ये इसका इधर तो 1 आ गया, और ये x/12, ओके। तो आप क्या करोगे, इनमें एलसीएम 12 आ गया, तो 12 का गुना डायरेक्ट इसमें कर दो, गुना, तो ये 12 हो गया, और ये 13 जैसे वैसा, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है।
ठीक है। इसका इधर डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, नहीं तो फिर कुछ नहीं मान के 1 भी मान के इसमें मान दो तो 12 आएगा, 12 का गुना इसमें कर तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। फिर x बटे ये 12, फिर 13 में से 12 गए तो 1 बटे ये 12 आ गया, बराबर x बटे ये 12, ठीक है बच्चों। तब आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसा भी काट सकते हो, है ना, या फिर दूसरा तरीका है तिरक गुना भी कर सकते हो, ओके। तो फिर अगला स्टेप क्या कर सकते हो, ये बराबर में तब फिर क्या कितने बार x बराबर कितना गया 1 आ गया, ये 1, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि x बटे ये 12 लिख दिए और ये 1/, ये 12, ठीक है। x को जैसे कैसे रहने दिए, सिर्फ इसका पक्षांतर किए तो ये ऊपर चल जाएगा, 12 बटे यहाँ पर ये 12 आ जाएगा, तो ये वाला देखो बटे में है तो ये गुने में चल जाएगा ऊपर, है ना। तो ये 12 देखो 1/, ये 12 हो गया, नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार से इससे ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर ये बना जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, समझ सकते हो। या फिर डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि 12 इक्वल में रहा तब कट जाता है, याद रखना समान संख्या अगर रहती है तो कट जाता है, याद रखना, ठीक। तो ये आ गया x की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू 1 ऐसा भी ले सकते हो, ओके। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ओके। आई होप यहाँ तक के समझ में आ गया बच्चों। देखो बच्चों, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो आप कोई दूसरे बच्चों से यही सवाल पूछ के देखना, तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। याद रखना, ये करने के बाद दूसरे से ज़रूर पूछा करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। देखो प्रश्न 5, यदि देखो प्रश्न 5 ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप योग कर लोगे, मुझे गर्व है तुम पे, याद रखना, ठीक है। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे मुझे पसंद है, ठीक। देखो यदि √x प्लस 238 बराबर 360 का मतलब गुना होता है, याद रखना, ओके। 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें x का मान ज्ञात करना है और ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है, ओके। देखो फिर क्या करें इसे, सबसे पहले तो इसको उतार लो, x प्लस 238 बराबर 360 का मतलब गुना, ये 4/5, ठीक है। इतना कर ली, फिर का मतलब गुना होता है, याद रखना, ओके, गुना। फिर क्या करें, ये मान को भी जैसा कैसा उतार दिए एक बार, प्लस 200 ये 38 बराबर, ठीक है। फिर क्या करें अपन, इसको डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि देखो 5 से इसको काट दो, कैसे 360 को 5 से काट दो, नहीं आता तो इस प्रकार से काट सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 5 का पाला ऐसा पढ़ो कि 36 से ज़्यादा ना हो, 5 के 5 10 5 15 25 25 25 25 30 75 35 7 बार में 35, है ना। फिर माइनस कर दो, फिर 6 में से 5 गए तो 1, ये 0 लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, मत लिखो, क्या दिक्कत। फिर ये 0 उतार लो, ये हो गया 10। फिर 5 का ऐसा पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो या फिर 10 के बराबर, ओके। 5 2 में 10, 2, ये हो गया 10। आप ये 0 आ जाएंगे घटाएंगे तो, है ना, इतना तो समझदार हो, ओके। फिर इसको उठा के यहाँ रख सकते हो, 72 गुणित 4, इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। इतना है कि इससे ये कट गया कितने बार, 72 बार। ये √x प्लस 238 बराबर, इनका गुना कर दो आपस में, 72 गुणित 4, गुना करो कॉपी में, ठीक है। वीडियो को रोक के गुना करके जरूर देखना, ठीक है। ये 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 8, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया। फिर क्या कर सकते हो, देखो ये चर है, ये इस प्रकार से समान संख्या है, तो मतलब इसका पक्षांतर कर देते, इस साइड पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा √x बराबर 288, ओके। फिर माइनस इस साइड, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 238, ओके। फिर इससे इसको घटा दो, 288 माइनस 238, ओके। 8 से 8 घटाओगे तो ये 0, और 8 से 5 घटाओगे तो ये 5 घटेंगे। ये 0 लिखने की आवश्यकता है कि नहीं, तो आप ये लिख सकते हो 50
√x। इस कंडीशन में क्या करोगे, आना को समझ में आगे क्या करना चाहिए, आना दिमाग की बत्ती जल रहा नहीं जल रहा, तो देखो दोनों पक्षों को वर्क करने पर कर सकते हो, दोनों पक्षों को वर्क करने पर दोनों पक्षों को वर्क, तो देखो ये ऐसा कर सकते हो, x का स्क्वायर और ये 50 का भी स्क्वायर वर्ग, ठीक है। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाता है, √√ से वर्ग कैंसिल हो जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखना। और देखो √√ का मान होता है हमेशा याद रखना x, ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/8, ठीक है, याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, नोट ये दिमाग के लिए है ना, याद रखना। और 50 × 50 इसको ऐसा कर सकते हो 50, ठीक है, 50 25, इस प्रकार से 2 0 डायरेक्ट उठा के इधर लग दो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपके लिए होमवर्क करके देखो ये आ रहा कि नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा 2500, x बराबर, x का मान कितना आ गया, यही अपने को x का मान है ना 2500, यहाँ ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, दिखा आप लोगों को, दिखा है ना a, तो ये आ गया 2500, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, कमेंट में जरूर कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, और चाहो तो आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और इसी तरह के वीडियो आपको लिए आते रहेंगे, अच्छी वीडियो। मेरा हमेशा मकसद है बच्चों हर बच्चा पढ़े, अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जित करें, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करूँगा मेरे छोटे भाई बहनों को अच्छे से अच्छा उनको नॉलेज दूँ, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करूँ, ठीक है बच्चों। हर बच्चों लाइक क्या करो यार, ये फ्री में वीडियो तो बन रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।